हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मौसम समाचार में। आज का कैसा रहेगा मौसम और उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों में होगी बारिश, इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। आज 4 जनवरी 2024 कड़ाके की ठंड से ठिठुरन आ गया टाइम। दिल्ली में हफ्ते भर हाथ कांपने वाली सर्दी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम रहने के आसार हैं। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम रहने के आसार हैं। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौरा शुरू हो गया है। नए वर्ष के पहले दिन भी ठिठुरन का एहसास हुआ है। सरफतगंज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में सोमवार सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। दिन चढ़ते ही मौसम साफ हो गया। ऊपरी स्तर पर मौजूद कोहरे की परत के चलते धूप नहीं निकली। इस कारण दिन में खासी ठंड रही। जी हां दोस्तों, अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। तो दोस्तों, राजधानी में कोहरा का असर पहले के मुकाबले कुछ कम हो गया है, लेकिन अभी भी इसका असर रेलगाड़ियों और विमानों के परिचालन पर देखने को मिल रहा है। सोमवार को कोहरे के चलते लगभग 3 दर्जन रेलगाड़ियां और 20 से ज़्यादा विमान प्रभावित रहे। दिल्ली आने वाली कई रेलगाड़ियां 2 से 5 घंटे की देरी से पहुंची। कई रेलगाड़ियां दिल्ली से भी देरी से रवाना हुई। जी हां दोस्तों, राजधानी में सोमवार सुबह दृश्यता 800 से 1000 मीटर तक रही। माध्यम श्रेणी का कोहरा होने के चलते इसका असर रेलवे एवं विमान के परिचालन पर भी देखने को मिला। 20 विमान ने देरी से उड़ान भरी। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वह घर से निकलने से पूर्व वेबसाइट पर यात्रा से संबंधित जानकारी हासिल कर लें। तो दोस्तों, वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदी हटा ली है। अब निजी निर्माण और ध्वंसकरण कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों का संचालन भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, कल से और बढ़ेगी ठंड। दिल्ली हरियाणा के लिए 5 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के दौरान दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। विभाग ने घने कोहरे के लिए एक परामर्श जारी कर चालकों को फॉग लाइट जलाने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD के मुताबिक दिल्ली में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 8 से 4 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग के सामान्य तापमान से 1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के दौरान दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की ही। विभाग ने घने कोहरे के लिए एक परामर्श जारी कर चालकों को फॉगलाइट का उपयोग करने के और यात्रियों को विमान, रेलवे और राज्य परिवहन की
श्रेणी के बारे में अपडेट रहने के लिए कहा है। आईएमडी के मुताबिक गाड़ी चलाते समय या परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। या दृश्यता कम होने से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं और बृहस्पतिवार को दिल्ली जाने वाली 22 ट्रेनें देरी से चलीं। आईएमडी ने बताया कि शाम 5:30 बजे दिल्ली में सापेक्ष अर्थात 82 प्रभावित थी। तो दोस्तों, इस बीच बृहस्पतिवार को 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 358 दर्ज किया गया। AQI को 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच माध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली में कड़ाके की ठंड और 6 डिग्री तक नीचे आएगा पारा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली NCR अगले 7 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सुबह तेज हवाएं चलने के साथ न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली के कुछ छिटपुट इलाकों में घना कोहरा से माध्यम कोहरा छाया रहेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली NCR के कई इलाकों में लोगों को मंगलवार दिन में कड़ाके की ठंड का एहसास कराना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के मानक विदेशक साल सरफतगंज में भी दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में अब कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में दिन के समय ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली के वायुमंडल के ऊपरी स्तर में अभी भी कोहरा बना हुआ है। इसके चलते निचले स्तर पर तो दृश्यता में सुधार हुआ है, लेकिन धूप नहीं निकलने से सर्दी का असर बढ़ा है। मंगलवार को भी दिन में 11 बजे के बाद ही धूप निकली, जिसके बाद लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली के सरफतगंज मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। यहाँ पर आर्द्रता का स्तर 95 से 55% तक रहा। तो दोस्तों, वहीं दिल्ली के कई मौसम केंद्रों में दिन के समय भी कड़ाके की ठंड दर्ज की जा रही है। मुक्सेपुर मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री कम है, जबकि जफरपुर में अधिकतम तापमान 13 से 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। पालम मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड की स्थिति अभी बनी रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि हवा की गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा और दिन के समय आसमान साफ रहेगा। तो दोस्तों, दिल्ली में सुबह 8:30 बजे हवा में नमी का स्तर 84% दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 6:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में 346 दर्ज किया गया। तो दोस्तों, वहीं बढ़ते ठंड और कोहरे की वजह से मंगलवार को 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इससे भारतीय रेलवे की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नए साल 2024 के पहले दिन कम दृश्यता के कारण क्षेत्र में लगभग 21 ट्रेनें देरी से चलीं, जबकि 2023 के आखिरी दिन घने कोहरे के कारण दिल्ली में 23 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसके कारण क्षेत्र में दृश्यता कम होना है। तो दोस्तों, 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 100 और 200 के बीच माध्यम, 101 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब, 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में 6 वर्षों में सबसे गर्म साल रहा। दिल्ली में इस महीने के दौरान भी एक भी शीतलहर वाला दिन दर्ज नहीं किया गया।
तो दोस्तों, मौसम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। धन्यवाद दोस्तों।